नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दी है। सुप्रिया सुले ने बताया कि शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। इस मामले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर मेरे पिता शरद पवार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। उन्होंने बकायदा इसको लेकर के बयान भी अपना जारी किया और बताया कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर शरद पवार को धमकी दी गई है। और उस धमकी के बाद से जाहिर सी बात है कि खलबली भी मची हुई है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई कि आखिर किस शख्स ने ये धमकी दी है और इसके पीछे का मकसद क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी को लेकर उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले, उन्होंने जाकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरीके से नुकसान या जान को लेकर खतरा होता है शरद पवार को, तो इसकी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय की होगी। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं, जिन लोगों की तरफ से ये व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी गई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। मुंबई से ये बड़ी खबर, जहां पर सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, उनकी तरफ से इसे लेकर अब कंप्लेन भी किया गया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट से इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहां भी रुकना चाहिए। और बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव और नेता प्रियंका गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 2024 में प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने की जगह उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की बजाय पूरे देश में पार्टी और यूपीए गठबंधन के लिए प्रचार करें। और अब इस खबर के जरा मायने को समझ लेते हैं कि आखिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव की रेस से बाहर करने का फैसला क्यों लिया है। पार्टी नेता प्रियंका को स्टार प्रचारक मानते हैं। पार्टी नेता प्रियंका को बड़ा नेता मानते हैं। कांग्रेस पीएम का चेहरा नहीं देना चाहती है। प्रियंका के चुनाव लड़ने से एक गलत संदेश जा सकता है, इस वजह से भी ये कोशिश की गई है। प्रियंका के चुनाव नहीं लड़ने से गठबंधन का भरोसा जो है वो बढ़ेगा। ये कोशिश इस वक्त कांग्रेस की तरफ से की जाती हुई। अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हादसे के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया, इसलिए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी सम्राट चौधरी की तरफ से कर दी गई। जो भागलपुर में पुल गिरा, उस पुल को लेकर के भी आप लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास आईआईटी रुड़की के अलावा जांच की बात सामने नहीं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार में इंजीनियर मुख्यमंत्री और तब जो है पुल ध्वस्त हो रहे हैं, हवा के झरोके में गिर रहा हो, तो ये जो इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही स्वीकृति दी थी पुल के निर्माण का। 2014 में यही पथ निर्माण मंत्री, तो इनके खिलाफ केस होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री हैं और नया एक्सपेरिमेंट यदि इन्होंने किया और लगभग 1400 करोड़ रुपया उनको पेमेंट कर दिया, तो ये जांच का विषय है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और तभी कार्रवाई हो पाएगी।
दरअसल अगवानी घाट पुल हादसे के बाद आज सम्राट चौधरी खगड़िया के परबत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पुल के गिरने की जगह का दौरा किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुल का निरीक्षण किया और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पुल गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सीएम नीतीश को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया और पूछा कि छपरा और गोपालगंज में जब पुल बह गया था तब कौन सरकार में था। बीजेपी के समय का है और अब इसकी जांच हो रही है तो सबका पोल खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सरकार में रही, ये विभाग किनके पास था? और आज जो कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूबकर ये क्या बोलेंगे? इसके पहले यही पुल हवा में गिरा था ना, कौन था शासन में? इसके पहले गोपालगंज में पुल बह गया था, छपरा में पुल बह गया था, तो ये सारा भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जेडीयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने सम्राट चौधरी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है। मटन चावल पार्टी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल जेडीयू जिला अध्यक्ष ने सम्राट चौधरी को लीगल नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। असंतुष्ट जवाब मिलने के बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बताते चलें कि सम्राट चौधरी ने मटन चावल पार्टी में शराब के सेवन की बात कही थी। मालूम ही है कि मुंगेर के पोलो मैदान में 14 मई 2023 को माननीय सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह फुलन बाबू के द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह सहभोज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिले भर से हजारों हजार कार्यकर्ता महागठबंधन के यहाँ आए थे। इस आयोजन के लिए जो लीगल तरीका है उसको अपनाया गया था। मैंने स्वयं जो है इसके लिए परमिशन लिया था। में है क्या विगत दिनों जो यहाँ पोलो फील्ड में जो भोज का आयोजन किया गया था, तो उसमें ये कहा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कि उसमें मीट भात और शराब पिलाया गया। तो हमने 17/5/2023 को इसी आलोक में हमारे क्लाइंट श्री नचिकेता मंडल जदयू के जिला अध्यक्ष संपर्क किए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोककर बीजेपी को रोक लिया था, उसी तरह से 2024 में नीतीश कुमार बीजेपी के रथ को रोकेंगे। क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही है, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू ने रथ रोका तो देश को राम मंदिर मिला और लालू होटवार जेल गए। 2024 में बीजेपी के रथ को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। देश में पहली बार विश्व स्तर का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम विदेशों में भी है। अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति ने भी इच्छा जाहिर की कि आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती है। दूसरे कंट्री का लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री जी के पैर छू के प्रणाम किया। क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा लीडर है? नहीं है। ये लोग सपना देख रहे हैं और सपना कभी साकार नहीं होता है। सियासत को विरासत के रूप में प्राप्त करने वाले उप मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी ने श्री आडवाणी जी का जो रथ रोका था, तो क्या हुआ? भारत को राम मंदिर मिला और आपके पिताजी को होटवार मिला। देखिए, 2019 के बाद भारत के जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें ज्यादातर राज्यों में भाजपा चुनाव हार गई है।
मतलब साफ है कि मोदी जी और उनकी नीतियों के खिलाफ अब ये देश खड़ा हो गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी मिलकर भाजपा के इस कार्रवाई को रोकेंगे। ये लोग अपने मंसूबों में बिहार में न पहले कामयाब हो पाए थे, न आगे कामयाब हो पाएंगे। समस्तीपुर सांसद और एलजेपी राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत है हमारा, सभी को हक है कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जब हमारे देश में जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसमें सभी स्वतंत्र हैं। सभी को शुभकामनाएं। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां पर पिटाई से छात्रा की मौत हो गई है। मंचलों पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप है। ईंट पत्थर और रॉड से मारने का आरोप लगा है। मंचलों पर छेड़खानी का आरोप इन मंचलों पर जिन्होंने इस छात्रा की पिटाई भी की। पुलिस फिलहाल इस मामले को संदिग्ध बता रही है। करताहा थाना क्षेत्र की यह घटना और कहा जा रहा है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा अपनी बहन के साथ पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी। आरोप है कि 4 दिन पहले मंचलों ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। जब छात्रा ने घर वालों से इसकी शिकायत की तो मंचले भड़क गए और उन्होंने बड़ी बेरहमी से छात्रा की पिटाई कर दी। ईंट पत्थर और रॉड से इस छात्रा को पीटकर जख्मी कर दिया गया। बाद में उसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। करताहा थाना की पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। गांव के ही आमोद सिंह, राजेश सिंह और अमर सिंह पर छेड़खानी और मारपीट करने का आरोप लगा है। वो रेलवे गुमटी के पास मारा। पहले ऐसा नहीं करता था, जैसे हम लोग समझाए ना जाके उसको कि भाई लड़की पढ़ने आता है तो लोग छेड़छाड़ मत किया करो। इसीलिए आज उसको पूछा कि तू क्यों कहा अपने बाप मतारी को, और उसको कहा कि कहेंगे, तो इसीलिए उसको मार दिया। फतेहपुर गांव में एक सहनी की बच्ची है 15 साल की, उसकी हत्या की बात परिजन बता रहे हैं। हम लोग उसको पोस्टमार्टम में लाए हैं और जो भी पोस्टमार्टम से खुलासा होगा उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति सूदखोरों के आतंक से परेशान है। जी हां, 2 लाख रुपए कर्ज के बदले ये परिवार पिछले 5 साल में करीब 20 लाख रुपए अदा कर चुका है, पर सूदखोर अब भी इनकी जान के पीछे पड़े हैं। माथे पर परेशानी की लकीरें और आंखों में डर। जहूर अली और उनकी पत्नी मेहनर पिछले 5 साल से इसी तरह खौफ के साए में जी रहे हैं। सूदखोरों के आतंक से परेशान दंपति दर दर भटकने को मजबूर हैं। क्या हुआ? तालिब का पास में लिए था, राजा का पास 2 लाख रुपए लिया था लड़की का शादी में। ब्याज में लिए थे? ब्याज में लिए थे। अच्छा, कितना साल पहले? 5 साल पहले। तब क्या फिर क्या हुआ? उसको मैं 5 साल पहले उसको मेरे को जब दिया तब मेरे को बोला क्या लेना है। हम बोले हम ब्याज का पैसा नहीं देंगे, उधार देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। मेहनर के पति जहूर ने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी के लिए पास के गांव के तालिब और राजा से 2 लाख रुपए कर्ज लिए। पहले तो बात बिना ब्याज के पैसे लौटाने की हुई थी, पर बाद में दोनों भाई जहूर से 10% ब्याज मांगने लगे। सूदखोरों के डर से दोनों पति पत्नी ने अपनी जमीन बेचकर उनके पैसे चुकाए, पर सूदखोर और पैसे की मांग करने लगे। पैसे चुकाने के लिए दोनों केरला में रहकर मजदूरी करने लगे। पीड़ित दंपति का कहना है कि पिछले 5 साल में ये अब तक 2 लाख कर्ज के बदले करीब 20 लाख ब्याज अदा कर चुके हैं, पर लालची सूदखोर आज भी इन्हें पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं। एक बार इसको पकड़ा, किडनैप करके रखा, मारबो भी किया और खाना भी नहीं दिया इसको। अब पकड़ने का बाद जो है इसका ज़मीन बेच के ले लिया, इसको छोड़ा तो ये भाग गया केरल। उसके बाद इसका ससुर को पकड़ा, उसका 2 कट्ठा ज़मीन था, बेच के दे दिया, वो भी अभी सरकारी ज़मीन में बैठा है। और केरल भागने का बाद ये केरल से खट खट करके पैसा दिया उसका हाथों हाथ। उसके बाद अभी उसका कहना है कि 2 लाख 2.5 लाख और दो तो तुम्हारा मामला हम ख़त्म कर देंगे, नहीं तो तुमको उठा लेंगे मिलेगा तो, या तुम्हारा बीवी को उठा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा जो भी होगा उठा लेंगे। अंत में सूदखोरों के आतंक से तंग आकर दंपति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
तो उसकी जांच जो है उसको मैंने निर्देश दिया है थाना प्रभारी को, और जांच में अगर ये बात आएगी कि अननेसेसरी जो है उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसमें जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। गरीबी, अशिक्षा और प्राकृतिक आपदा के कारण इस इलाके में अक्सर लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। सूद का रैकेट चलाने वाले यहाँ के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी काटते हैं। जहूर और मेहनत ने तो समझदारी दिखाकर पुलिस का सहारा लिया है, पर आज भी इनके जैसे ना जाने कितने गरीब परिवार सूदखोरी के जाल में जकड़े हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन ऐसे सूदखोरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां औराई थाना क्षेत्र में बागमती नदी की धारा से एक बुजुर्ग व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बभनगामा के रहने वाले तेजू सहनी के तौर पर की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बेटे ने कहा है कि उनके पिता बीते 10 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर कोर्ट जाने के लिए निकले थे, लेकिन वो उसके बाद घर वापस नहीं आए। परिजनों ने काफी खोजबीन की। वहीं इस बीच प्रमोद की मां का भी निधन हो गया, जिनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, और तभी बेटे को सूचना मिली कि बागमती की धारा में एक शव है। और जब प्रमोद ने पिता तेजू सहनी के शव को देखा, परिजन इसके पीछे हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। रांची के कोकर में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर शहादत दिवस मनाया गया। झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भगवान बिरसा को नमन किया। साथ ही समाज को शोषण मुक्त बनाने की अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का आह्वान किया। जंगल से देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी है, उसको स्मरण करके उनके रास्ता पर चलकर देश को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने की आवश्यकता है। समय आ गया है जब आज़ादी को बचाने की जरूरत है। तो इन्होंने देश आज़ाद कराया था, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसका निर्वहन करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं। आज हमने संकल्प लिया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।